नमस्कार। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का गति का एक टॉपिक हमारा रह गया था, एक समान वृत्तीय गति, जो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए था। तो इसमें हम लोग करते हैं एक समान वृत्तीय गति, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर अगली वीडियो में हम बचे हुए सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर सारे क्वेश्चंस करने लगेंगे तो वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाता है। तो देखते हैं एक समान वृत्तीय गति। जैसे गति में क्या है कि कोई वस्तु अपनी चाल से चल रही है। अगर मान लिया इसको मैं ABCD एक आयताकार पथ है, ए से बी बिंदु तक कोई वस्तु गति कर रही है, तो इसकी दिशा क्या होगी? इस दिशा पे होगी, राइट साइड। ठीक है। जब B से C जाएगी तो ये इसकी जो गति होगी वो क्या होगी? डाउनवर्ड, यानी कि नीचे की ओर होगी। और जब C से D जाएगी तो इसकी लेफ्टवर्ड, यानी कि बाएं तरफ। और फिर D से, तो इसकी गति की दिशा 4 बार बदल रही है, एक B पर, एक C पर, एक D पर और एक वापस से A पर। ठीक है। तो यहाँ पर 4 बार बदल रही है। यहाँ पर क्या होगा? अगर एक समान चाल से गति कर भी रही है तो भी यहाँ पर दिशा के परिवर्तन के कारण यहाँ पर त्वरण उत्पन्न होगा। अगर एक समान चाल से भी चल रही है तब भी हम जानते हैं कि जब चाल नहीं बदलता, अगर V बराबर हमारा U हो जाएगा तो A बराबर हमारा 0 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि गति तो सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि दिशा बदल रही है। तो दिशा बदलने के कारण यहाँ पर त्वरण उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन अलग हो जाएगा। इसका जैसे अभी इस दिशा में गति कर रही थी, अभी तुरंत नीचे वाली दिशा में। अच्छा, अगर ये षटकोण पे लिया जाए, 6 कोण वाले षटकोण पे अगर लिया जाए, तो यहाँ पर अगर ABCDEF ले लेते हैं इन बिंदुओं को, तो ये 6 बिंदुओं पर इसकी गति की दिशा बदल रही है। अब धीरे धीरे अगर हम इसकी भुजा बढ़ाते जाएं, ऐसे ऐसे करके, तो धीरे 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 ऐसे ऐसे करके, तो हर एक जहाँ जहाँ पे इसकी दिशा मुड़ेगी वहाँ पर इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है। जैसे, और अब धीरे धीरे क्या करते हैं, धीरे धीरे इसकी जो भुजा होगी वो इतनी छोटी हो जाएगी, लगभग एक वृत्त के जैसी हो जाएगी। तो अगर कोई वस्तु यहाँ से चलना शुरू करती है, बिंदु A से चलना शुरू करती है, तो लगभग हर एक बिंदु पर इसकी दिशा बदल रही है। तो एक समान वृत्तीय गति किसका उदाहरण हो गया? त्वरण के साथ बिना बदले गति, है ना, यानी कि चाल नहीं बदल रही है बट त्वरण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन भी है आपका 8 नंबर या 9 नंबर में है कि एक उदाहरण दीजिए जिसमें आपकी चाल तो नहीं बदल रही है किंतु त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो ये एक समान वृत्तीय गति है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हर एक दिशा में परिवर्तन, हर एक बिंदु पर दिशा में परिवर्तन हो रहा है। तो अगर यहाँ से यहाँ अगर मैं 1-2 अलग अलग बिंदु ले लूँ, यहाँ से यहाँ पर क्या हो रहा है? गति की दिशा में परिवर्तन हो रहा है। तो अगर ये सीधा रहता तो गति इधर हो जाती, इस दिशा में। अगले बिंदु यहाँ से देखें तो अगर यहाँ से यहाँ भी नहीं बदलता, यहाँ से यहाँ अगर ना जाता, अगर ये सीधा चलता रहता तो क्या होता? ये इस दिशा में रहता, उसी तरह से इस दिशा में रहता। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि हर एक बिंदु पर हम क्या पाते हैं कि जब एक समान वृत्तीय गति में देखते हैं तो हम पाते हैं कि हर एक बिंदु पर क्या हो रहा है? ये जो वृत्त है, वृत्त की जो स्पर्श रेखा, यानी कि जो वृत्त को स्पर्श करने वाली रेखा, उस दिशा में इसकी गति है, यानी वस्तु की गति है। इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे अगर आप ये लिए कोई एक पत्थर ले लें, उसको रस्सी से बांध लें, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएं, तो जिस क्षण हम छोड़ेंगे, अगर उस क्षण वो पत्थर इस दिशा में होगा तो वो पीछे की तरफ जाएगा, अगर वो आगे की दिशा में रहेगा तो आगे की दिशा में जाएगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जैसे कि ये षटकोण है, षटकोण का ही फिर से लेते हैं एग्जाम्पल। षटकोण रहता तो ये सीधा ऐसे जाता, और नहीं तो फिर ऐसे जाता, और यहाँ इस बिंदु से सीधा इस तरह से जाता। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है? धीरे धीरे करके इसकी जो भुजा है छोटी करते जा रहे, अत्यंत छोटी। अगर इसको हम देखेंगे माइक्रोस्कोप से तब ये सीधा दिखेगा, वरना ये घुमा हुआ ही दिखता है। ठीक है। तो हर एक बिंदु पर क्या हो रहा है? इसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है। तो दिशा में परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है? त्वरण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। अब जैसे एक और उदाहरण है इसका, जैसे डिस्कस थ्रो, जैसे गोला फेंक होता है ना, जैसे ओलंपिक्स वगैरह में होता है गोला फेंक का कंपटीशन वगैरह। तो क्या करता है गोला फेंक वाले की पहले पूरा घूम जाते हैं, ताकि पहले तो उसमें गति उत्पन्न हो जाए घूमने के कारण,
और हमें जिस दिशा में फेंकना रहता है उसी दिशा में छोड़ा जाता है। मान लिया अगर हमें उस दिशा में फेंकना है तो हम ऐसे सीधा तो फेंकेंगे तो ज़्यादा दूर जाएगा नहीं, तो हम पहले क्या करते हैं, इसमें गति देते हैं और उसके बाद ऐसा फेंकते हैं ताकि वो किधर जाए, इसी दिशा में जाए। अगर मुझे बॉल यहाँ पर इस बिंदु पर फेंकना है तो इस बिंदु पर हमें बॉल को छोड़ना पड़ेगा, तब ना ये सीधा जाके इस दिशा में जाएगा, ठीक है, वरना फिर तो वो दूसरी दिशा में चला जाएगा तो वो तो फिर वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक समान वृत्तीय गति। एक बार फिर से समझ लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेके कि एक पत्थर को अगर गोल बांध, अगर एक रस्सी से बांध दिया जाए, आप ऐसे ऐसे घुमाइए, आप देखिएगा जितनी बार आप कम से कम 8-10 बार अगर इसको करें, कभी एक बार उधर जाएगी, एक बार ऊपर तरफ चली जाएगी, एक बार नीचे आ जाएगी, एक बार इधर घिस जाएगी, इधर फेंका जाएगा, एक बार उधर चली जाएगी। तो इस तरह से अलग अलग दिशा में उसका परिवर्तन हो रहा है। तो ये हुआ एक समान वृत्तीय गति। अब ये चैप्टर लगभग समाप्त हो गया। अगर कुछ छूट गया है तो आप बताइए कमेंट में, हम लोग जरूर करेंगे।